अस्सलाम वालेकुम। हम ये वीडियो बहुत मजबूर होकर बना रहे हैं बिकॉज वी डोंट हैव अ चॉइस। ये वीडियो बाय द वे बिल्कुल मोनेटाइज नहीं की जा रही बिकॉज इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। और जैसा कि टाइटल भी लिखा है कि मेरी वाइफ लिटरली मरते मरते बची। हॉस्पिटल जो कि बहरिया टाउन लाहौर में है, उधर मैंने सब देखा, मुझे ठीक लगा। हॉस्पिटल वालों ने भी मुझे अश्योर किया कि एवरीथिंग विल बी फाइन। और फिर मैंने इनको पाकिस्तान लेके आया। एट दैट टाइम शी वाज कितने मंथ? About 6 months. सिक्स मंथ्स प्रेग्नेंट थी जब ये पाकिस्तान आई। और So, अस्सलाम वालेकुम। मैं पाकिस्तान आई तो जैसे मेरे हस्बैंड ने कहा, उन्होंने मुझे काफ़ी रीअश्योरेंसेस दी। हम दोनों गए, हमने लेबर रूम भी देखा, डिलीवरी रूम्स। इट वाज क्वाइट, द हॉस्पिटल इज़ वेल इक्विप्ड, आई मस्ट से। तो ये मैंने पहले भी कहा है, अब भी कहूँगी। हाउएवर उसके बाद जो है ना, हमारी ऑब्वियसली परेशानियाँ शुरू हो गई। अब जो है ना, तब हमने क्यों नहीं वीडियो बनाई आफ्टर माई डिलीवरी, बिकॉज हमें लगा कि अब जो भी हो गया है जाने दो। उसके बावजूद भी मैं आपको बताती हूँ कि मेरे अंदर 5 हफ्तों के बाद क्या निकला। दे लेफ्ट समथिंग इनसाइड मी फॉर 5 weeks विदाउट, दैट इज utter medical negligence। तो शुरू में मैं बताती हूँ इनको, जस्ट सो पीपल आर नॉट कंफ्यूज्ड। तो जब मैं पाकिस्तान आई, आई वॉज एक्सट्रीमली हेल्थी, माई प्रेगनेंसी वॉज नॉर्मल and it was absolutely beautiful. I was enjoying my pregnancy and looking forward and excited for the arrival of my first child. हम लोग बैरिया हॉस्पिटल गए तो मेरे हस्बैंड ने उनको फ़ोन किया। हमें बताया गया कि डॉक्टर फाइका सलीम इज़ द बेस्ट डॉक्टर हेयर, तो उनके पास ही आप जाएं, वो लंदन से ट्रेनिंग करके आई हैं। तो मुझे लगा ठीक है, ये अच्छी होंगी अगर ये टेलीफोन ऑपरेटर इनको रेकमेंड कर रहे हैं। हम वहाँ गए। माई इनिशियल अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर फाइका वेंट वेल, सो दैट वाज ऑल ओके। मेरे पहली अपॉइंटमेंट थी वो बिल्कुल ठीक थी बिकॉज ऑब्वियसली उन्होंने, आई डोंट नो, उसने अपना क्लाइंट कंफर्टेबल करना चाह रही थी। She wanted me to agree to seeing her. तो क्लाइंट को फंसाना चाह रही थी बेसिकली, दैट्स व्हाट इट इज। तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ होते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरी हर अपॉइंटमेंट में थे, सो ही इज विटनेस टू ऑल ऑफ दिस। उन्होंने शुरू से यही माइंडसेट मेरी वाइफ का बनाया कि नहीं, सी सेक्शन होगा, सी सेक्शन। और ऑब्वियसली कुछ औरतें वनरेबल होती हैं जिनका पहला टाइम होता है प्रेगनेंसी का, तो वो जिस तरह डॉक्टर कहती हैं वो इस तरह मान जाती हैं। लेकिन मेरी वाइफ ने काफ़ी रिसर्च की है, वो अपने मिडवाइफ से भी कांटेक्ट में थी यूके में, तो उससे काफ़ी हमें गाइडेंस मिली। हाँ, और हमारी ख्वाहिश भी ये थी कि सब नॉर्मल जा रहा है तो नॉर्मल ही डिलीवरी हो। तो आई टोल्ड हर दैट वाज फाइन। However, after that, each appointment and I had several appointments with her. At every appointment, and as my pregnancy progressed, she started to get more and more rude and more aggressive. She started talking over me. She wouldn't want to discuss anything. She wouldn't answer any questions, any concerns. जब भी मैंने aggressive थी, कोई भी सवाल पूछती थी, ये तो like very rude. Why डॉक्टर मैं हूँ कि आप हैं, like इस तरह की चीज़ें ना। तो I thought अगर मैंने इनको ही मिलना है, obviously there's a hierarchy in this hospital, so that's fine, we just want the birth to be over with, and हमने, you know, that's fine, we'll go ahead with this, and I hope that she would listen to me. मुझे नहीं लगता था कि she will force this option on me. However, all of a sudden, very bizarrely, at 9 months pregnant, वो एक दिन एक अपॉइंटमेंट में मुझे कहती है कि go and do these several tests. काफ़ी टेस्ट मुझसे, you know, उन्होंने पूछा कि करने को, और फुल स्कैन भी करें। ये बात मुझे अजीब लगी, because when you're full 9 months and there's no issues, why am I having unnecessary urine test, hepatitis test वगैरह वगैरह। She's very argumentative, so I didn't want to argue with her. I did the test. मैंने कहा कि जो वो कह रही है टेस्ट जो भी बस हम करा लेते हैं। हालांकि ये मैंने अपनी मिडवाइफ से पूछा था यूके में, और उन्होंने भी कहा कि this is unnecessary, but I still did the test, वो भी बैरिया में। तो मेरी लास्ट अपॉइंटमेंट जो थी उनके साथ, डॉक्टर फाइका के साथ, I went there with the results. मैंने उनको सारे रिजल्ट दिखाए, स्कैन पूरा नॉर्मल था, और मैं वहाँ गई, मैंने कहा डॉक्टर फाइका, लुक एट द रिजल्ट्स, दे आर ऑल नॉर्मल, सो नाउ कैन वी डिस्कस माय नॉर्मल नेचुरल डिलीवरी। ऑब्वियसली मुझे पता है कि ये बंदे की ख्वाहिश होती है, हमेशा ऐसा नहीं होगा, इट्स नॉट गारंटीड, बट दैट इज व्हाट आई वांटेड, एंड सो फार इफ थिंग्स, इंसान कोशिश तो कर सकता है ना। कुछ औरतें तो हॉस्पिटल तक नहीं जाती, वो घर में अपने बच्चे पैदा कर लेती हैं। वो भी तो हैं, करती हैं,
तो हमें तो इंसान कोशिश तो पहले करे ना, Yeah. सी सेक्शन तो एक ये तो नहीं, some people don't have an option, उनको करना पड़ता है, some people हाँ, do have an option. लेकिन तो in every situation is fine, but it should be up to the patient and on the situation, depending on the situation, है ना? ये नहीं कि डॉक्टर डिसाइड करेगा. so anyways Anyway, moving on. मैंने रिजल्ट्स ऐसे रखे टेबल पे, उन्होंने नहीं देखे. She just completely ignored them. हाँ, मैं बाद में देखती हूँ, लेट जाओ. I need to check you. I thought, okay, मैं लेट गई. She, without consent, without warning me, she sweeped me. She prematurely sweeped me, and she distressed my baby. मुझे शॉक हुआ because I've never been swept before. अगर आपको नहीं पता आप उसको गूगल कर Google सकते हैं करें, कि स्वीप क्या होता है. बेसिकली बच्चे को उसने छेड़ दिया काफी बुरी कि तरह, वो बाहर वो और डिस्टर्ब हो गया और वो डिस्ट्रेस हो गया. मुझे इतनी शदीद पेन, एक्सट्रीम पेन शुरू हो गई और ब्लीडिंग शुरू हो गई, और मुझे पता था उसी वक्त आई वाज इन कंप्लीट स्टेट ऑफ शॉक कि कुछ गड़बड़ हो गया है. तो मुझे जैसे मैं उठी टेबल से, ऐसे व्हाट हैव यू डन टू मी. कहती है शी डिडंट लिसन टू मी, शी डिडंट रीअश्योर मी व्हेन आई एम इन अ स्टेट ऑफ शॉक. कहती है गो अपस्टेयर्स टू मदर रूम एंड गो हैव अ CTG डन. एंड आई थॉट व्हाट, यू आर नॉट टेलिंग मी व्हाट यू जस्ट डन टू मी, but you're trying to do CTG. She literally kicked me out the room. She did not listen to me. So उस वक्त मैं ऊपर मदर के रूम में गई और डॉक्टर राबिया थी ऑन बोर्ड. डॉक्टर राबिया को उस वक्त ऑलरेडी पता चल चुका था, उनको नोटिफाइड डॉक्टर फाइका ने ऑलरेडी कर दिया था कि ये पेशेंट आ रहा है और इसको ये हुआ है, और वो उन्होंने मुझे लिटा दिया, ड्रिप्स लगा दी पता नहीं कौन सी, एंड स्टार्टेड टू मॉनिटर द हार्ट बीट ऑफ द बेबी. उस वक्त मुझे नहीं बताया गया कि मेरी हार्ट भी चेक करें या बेबी की. मैंने पूछा कि आप लोग क्या करें, क्या लगा रहे हो मुझे, और ये तो बताएं मेरी हार्ट बीट है, क्योंकि मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं, पेन्स हैं पर मेरी हार्ट बीट को मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. So she said, no, it's the baby's heartbeat. I said, what is wrong with the baby now? And she said, no. She still ignored me, didn't answer any questions. मैंने जब मॉनिटर देखा, उन्होंने CTG किया, मैंने वो रिजल्ट्स देखे, उस पर लिखा हुआ था बेबी की हार्ट बीट फ्लक्चुएट हो रही है और वो 190 तक चली गई, which is dangerous. इसका मतलब बेबी स्ट्रेस में है. जो डॉक्टर फाइका ने किया स्वीप करके, उन्होंने मॉनिटर लगाया और अल्हम्दुलिल्लाह अगले कुछ घंटे में बेबी की हार्ट बीट नॉर्मल हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह. फिर उनको पता था कि अब ये नॉर्मल हो गई है, तो फिर बात हो रही थी सी सेक्शन की या फिर इंड्यूसिंग. और मुझे ना बार बार ये पर्सुएड करना चाहे थे, देखो समय ये पेनफुल हो रहा है, तो मैं ये लंबा होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, तुम सह नहीं पाओगी, सी सेक्शन करवा लो, 15 मिनट में जान छूट जाएगी. तो मुझे कानों में आवाज़ आ रही थी, मैं बोल नहीं सकती थी, मैं इतना हिल नहीं सकती, पर मुझे कानों में ये आवाज़ आ रही थी, पता नहीं कितनी क्या बोतलें लगाई मुझे, पर मुझे आवाज़ आ रही थी, ये डिस्कस कर रही थी कि they were basically saying that I'm stubborn and I'm being a difficult patient, कि मैं उनकी बात नहीं मान रही, मैं सी सेक्शन नहीं करवा रही, एंड इसको अब थिएटर ले जाओ. तो मुझे लेने जा रहे थे थिएटर, और उन्होंने चेक किया, अल्हम्दुलिल्लाह बेबी रास्ते में था, ही वाज कमिंग, हिज हेड वाज टू लेट हो चुका था. तो ये कुछ नहीं कर पा रहे थे. रिलक्टेंटली दे डिलीवर्ड मी नेचुरली, अल्लाह की तरफ से. बिल जो नेचुरल बर्थ का है वो तकरीबन 80,000 बनना चाहिए था, उन्होंने बिल 130,000 बना लिया. I don't know how कि क्या उन्होंने, बहरहाल we just ignored because उस वक्त मैं बस उधर से निकलना चाह रहा था. बहरहाल we were glad to be home and alive. और उसके बाद 5 हफ्ते गुजर गए और मैं ठीक नहीं हो रही, मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं हो रही, शी इज़ लाइक स्टिल इन पेन. तो क्योंकि ये तो स्पेशली आफ्टर नेचुरल बर्थ आप तो 1 हफ्ते में या मैक्सिमम 2 हफ्ते में रिकवर हो जाते हैं बिल्कुल. तो ये 5 हफ्ते गुजर गए, रिकवर नहीं हो रही, बिल्कुल इन पेन में है. और इसने भी मुझे बहुत लेट बताया कि मैं अभी, और फीवर भी है, और बार बार ऑन एंड ऑफ फीवर, क्रैम्प्स हो रहे हैं अजीब. तो हम चले गए वापस हॉस्पिटल चेकअप कराने. अल्लाह का शुक्र है इस दफ़ा जो हमें जिस डॉक्टर ने देखा उस वक्त, वो उधर की एक और सीनियर डॉक्टर है जिसका मैं यास्मीन बिल्कुल इल्म नहीं था, बहुत अच्छी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शी इज सच अ लवली डॉक्टर. तो उन्होंने इसको लटाया और जब चेक किया शी श्रीक्ड, तो वो बिल्कुल ना ऐसे एकदम बैठ गई कि उसको चक्कर आ गए. तो फौरन उन्होंने फिर एक और डॉक्टर बुलाया, वो भी देख के मुझे ऐसे, तो अब मुझे पैनिक होने लगा कि तो ये पूछने लगी कि क्या है. मैं भी उस वक्त डर गया कि क्या हुआ है, क्या देखा आपने अंदर, क्या देख रहे हो. तो वो कहती है अभी हम आपको अभी बताते हैं. तो उन्होंने फिर वो निकाला और 5 स्पंजेस जो थे, 5 cloths, वो अंदर, 5 cloths put together were shoved inside me and they got stuck to my cervix. जब उन्होंने खींचा ना ये बच्चेदानी से, वो चिमड़ा हुआ था और मेरी चीखें निकल आई
वो That was चिमट so के भी इतना painful. सा श्रिंक होके भी इतना सा फिर भी था हाँ. लिटरली वो Which हमने पिक्चर निकाले उसके, we have photos of this, it's horrific. And मेरे तो मैं तो रोंगटे खड़े हो गए थे। और डॉक्टर जो है वो जो डॉक्टर यास्मीन है वो कहती हाउ आर यू स्टिल अलाइव, उनके यही अल्फाज थे कि आप जिंदा कैसे हो। इतनी मेडिकल नेग्लिजेंस कि आप किसी के अंदर 5 क्लॉथ्स 5 स्पंजेस छोड़ रहे हो कैसे छोड़ और आपको सकते हो? नहीं पता कि ये हमने निकालने हैं या बाद में पीछे मुड़ के देखना है। आप सिर्फ पैसे ले लेते हो तो आपको बाद में ये नहीं फिक्र कि वो बंदा जिंदा है। जितने भी हेड्स हैं मैंने उन सबको कांटेक्ट किया, बताया, लेकिन कोई भी लिटरली कोई भी सिंपैथी शो नहीं की गई, बल्कि दे जस्ट वॉकड आउट द रूम इग्नोर करके कि आप हमें रिटर्न ये दे दें। नहीं उस वक्त जब हम वाइस प्रेसिडेंट के पास गए उसने तो रिटर्न भी शी डिडंट केयर। हमने जैसे उसको बताया था आई नीड डाइड, शी लिटरली डिड नॉट एक्नॉलेज। वो उठ के हमें कह रही है I've got to go and she walked out the room। कि मेरा एक और पेशेंट है और मैं जा रही हूँ। और लकीली आई हैव फुल एविडेंस, मेरे पास सारे एविडेंस इसकी भी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, क्योंकि मेरा बिल्कुल एतबार उठ गया था सब पे इस वक्त। सो इट्स जस्ट रियली रियली यू नो डिस्टर्बिंग। और उसके बाद ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो पाई। ये एक मिनट ये स्माइल कर रही होती है, एक दूसरे मिनट ये रो रही होती हैं। शी इज़ गॉन लाइक इनटू वियर्ड डिप्रेशन। और ये सिर्फ इस पे नहीं, हमारी पूरी फैमिली पे असर हुआ है। I could have died, I could have become infertile, I could have lost my child and I've not been able to breastfeed him। मेरे अंदर 4 अलग किस्म के इन्फेक्शंस बने हुए हैं, 4 अलग। सो 6 दिन का कोर्स किया, फिर हमने उसके बाद एंटीबायोटिक्स सुबह शाम 2 टाइम और 2 एंटीबायोटिक्स लगती थी। और वो भी एक हेल वाला वीक था। मैं अपने बेबी को उठा नहीं सकती, मैं उसको देख नहीं सकती, मैं उसकी नैपी नहीं चेंज कर पा रही थी 6 दिन के लिए, मैं उसको नहीं उठा सकी। तो आई एम निग्लेक्टिंग माई चाइल्ड बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू मेडिकल नेग्लिजेंस। लेकिन हमें किसी से भी कोई सिंपैथी, कोई बंदा यही कहता कि वी रियली सॉरी टू हियर दिस या कुछ भी नहीं, लिटरली कुछ भी नहीं। और ये बहुत दुख होता है और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत मजबूर होकर हमने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि आप लोगों को अवेयरनेस करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने सुने हैं कि ऐसे होता है। नहीं, बाद में हमें पता चला कि डॉक्टर फाइका के अगेंस्ट कितने अदर पेशेंट्स भी हैं, अदर केसेस भी हैं जिनको हमारी तरह ऐसे ट्रॉमा से गुजरना पड़ा। वी नॉट द ओनली आइसोलेटेड केस अनफॉर्चुनेटली। मैं तो जिंदा बच गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से, मेरा बेबी भी बच गया। मगर कितने बेबीज, हाउ मेनी बेबीज हैव डाइड। बल्कि जब हम उधर गए थे एक और भी उन्हीं का पेशेंट आया हुआ था और अल्लाह माफ करे उसकी तो बहुत ही बुरी हालत थी। सो वी वर जस्ट यू नो इन डीप शॉक कि ये क्या हो रहा है। Yeah, while we were trying to submit our complaint, उन डॉक्टर फाइका के एक और पेशेंट था वहाँ जो अपनी जिंदगी और मौत से वो लड़ रही थी। हमने रिटर्न कंप्लेंट एवरीथिंग हमने किया, कुछ भी हॉस्पिटल वालों के तरफ से नहीं आया। अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि इट्स नॉट द हॉस्पिटल्स फॉल्ट, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने कोई यानी एक्शन नहीं लिया। अगर वो इसके बारे में कुछ नहीं करते तो आई थिंक कि हॉस्पिटल भी उतना ही फिर कसूरदार है जितना वो डॉक्टर फाइका है। लेकिन आई डोंट नो, जो हमारा नुकसान होना था वो तो हो गया। आप ज़रूर बता सकते हैं आपका क्या मशवरा है और ये बताएं, क्योंकि अब हम थक चुके हैं कि हम क्या करें, हम किसके पास जाएं, who can we speak to, who's going to take ownership for this, tell me कि हम किसके पास जा सकते हैं, who's going to take ownership, who's going to tell me that what's going to happen, yeah, is she just going to be let loose and allowed to kill more people? Just keep us in your duas and इंशाल्लाह just दुआ करें कि ये रिकवर हो जाएं जल्द से जल्द, क्योंकि मेंटली बहुत असर पड़ा है और फिज़िकली तो है ही है, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी रिकवर हो जाएंगे। और बस हमें अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।